नमस्कार आप सभी को। चलिए तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं का क्वेश्चन नंबर है 5वां। देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी प्रकृत संख्या n के लिए हमें यहाँ सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं, इसको कैसे हम समझेंगे। पहले ये बात बताइए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो देखिए यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि 6 टू द पावर n, सबसे पहले देखिए कोई भी संख्या पहले यहां लिखेंगे क्या किसी प्राकृत संख्या n, हम जानते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है, n बराबर जो n होती है वो होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इस तरह से प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे 6 टू द पावर n, यहां पर है तो 6 टू द पावर n मैं यहां पर लिख रहा हूं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग करेंगे 6 के पावर n का। जब हम लोग n बराबर 1 लेंगे तो चेक करेंगे कि क्या ये समाप्त हो रहा है, यानी 0 पर अंक समाप्त होना चाहिए, ठीक ना। चेक करते हैं, जांच पहले जांच करेंगे तब लिखेंगे जांच। चलिए यहां जांच करते हैं 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n जब हम 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो देखिए यहां लिख लीजिए जब n बराबर कितना रखे 1, तो 6 टू द पावर n में रखते हैं, ठीक ना। 6 के पावर n में रखते हैं, यहां पर रखते हैं। जब n बराबर तो कितना होगा 6 के पावर 1, ये आ गया 6, ठीक। जब हम रखते हैं, जब n बराबर रखते हैं, n बराबर हम रखेंगे 2, जब 2 रखते हैं तो 6 के पावर n यानी यहां रखिए 6 के पावर 2, तो ये हो गया 36 हो गया, यानी 6 गुणे ये हो गया 6 बराबर 36। इसी तरह से अगर आप रखेंगे जब n बराबर हम लेते हैं कितना 3, तब 6 के पावर n पर रखिए, यहां पर n की जगह पर 3 रखिए, 6 के पावर 3 हो जाएगा। 6 गुणे 6 बराबर कितना होता है 216, आप सभी को पता है। ऐसे ही आप कोई भी चीज निकालेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर अगर इसमें रख रहे हैं तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या रखेंगे कि 6 टू द पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। क्यों, इसका रीजन भी अब हम नीचे लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः 6 के पावर n 0 पर कह रहे कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए, तो हम लिखेंगे किसी प्रकृत संख्या n के लिए, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए यहां पर लिखेंगे 6 टू द पावर n 0 अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 टू द पावर n will not end with the digit 0 number because of, कारण यहां दे देंगे हम लोग, कारण नीचे लिखते हैं, कारण देखिए कारण में लिखेंगे कि कोई भी संख्या लिखेंगे, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है, 0 अंक ऐसे लिख लीजिएगा, कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होगी
या समाप्त होती है, ऐसे लिखिएगा, समाप्त होती है यदि, चाहे जब, यदि कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होती है जब लिख लीजिएगा, जब ज्यादा सुटेबल है, जब वह संख्या 10 या 10 के अभाज्य गुणनखंड, 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 और 5, 2 और 5 दोनों से विभाजित हो, 2 और 5 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या एनी नंबर ends with the digit 0 only if लिखेंगे कि it is divisible by 10 और the prime factors of 10, that is it is divisible by 2 और 5 दोनों से विभाजित हो तभी वो होगी। इसका मतलब ये है, तभी इसका हम फैक्टर यहां पर करेंगे। यहां 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n कौन कौन होंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो गया 2 गुणे 3 के पावर कितना, ये हो गया n, अलग अलग कर लो, 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। अब देखिए इसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है, यानी कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आए। तो क्या इसमें 2 और 5 आ रहा है, देखिए 5 नहीं आ रहा है लेकिन 3 है, 2 है, इसमें 2 मौजूद है लेकिन 5 नहीं है, 5 और 2 दोनों का होना इसमें जरूरी है। तो यहां पर लिखेंगे, इसके गुणनखंड में लिखेंगे 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 या 5 के पावर n भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 5 के पावर n नहीं है, केवल कौन है, 2 के पावर n है, 5 के पावर n नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, हियर 6 टू द पावर n, यानी लिखेंगे कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन नंबर 5 और 5 टू द पावर n, इसलिए लिख लेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, लिख लीजिएगा। अतः प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, है ना, यानी फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए तभी समाप्त हो सकती है। यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, ये संभव कब होता है, थोड़ा सा नोट समझने के लिए है, समझिए इसको। यहां पर देखिए 2 के पावर 5 यानी 10 लिया, तो देखो 10 के पावर में 2 गुणा 5 आ रहा है, यानी 1, यानी जितने यहां पर पावर होंगे उतने ही 0 इसमें आएगा। देखिए 100 के गुणनखंड देखो, ये 0 से समाप्त हो रही है ना डिजिट, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, अब फिर लिख सकते हैं 2 गुणे 5,
इसी को बराबर लिख सकते हो 2 के पावर 2 2 बार है और गुणे 5 के पावर 2। तो देखो इसके रूप में आ गया कि नहीं, 2 के पावर n 3 के पावर n। इसका मतलब देखो ये 0 से समाप्त हो रही है ये वाली संख्या। ऐसे ही अगर आप 1000 ले लीजिए तो 1000 में आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। जितने नंबर रहे जितने जीरो रहेंगे उतने बार आपको 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 लेना पड़ेगा। अब आप गुणा करा के देख लो 1000 आएगा तो 2 के पावर कितने बार हो गया 3 और 5 के पावर कितने बार हो गया 3। यानी इसका मतलब ये है कि इसका अभाज्य गुणनखंड में यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 कह रहा है कि कंटेन्स करता है कितना 2 to the power 3 एंड 5 to the power 3। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो डिजिट होगी वो 0 से अवश्य क्या होगी अंत हो गया, अंत हो भी रही है देख सकते हो, लेकिन 6 to the power n में 5 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह किस पर अंत नहीं होगी, यानी ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आ गया होगा और क्या बोलते हैं हम ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।